कल न्यूज। गोंडी शिवानगर के बाथरूम बने नशे का अड्डा। हमारे साथ बात करने के लिए अतीक सर मौजूद हैं। अतीक सर, क्या देखा आपने? आज बाथरूम शौचालय पे आए थे, आपका एक पोस्ट था जो लाइव कर रहे थे आप, संडासा घोटाला। तो इस संडासा घोटाले में रस कैसे निकल गया? देखिए, मैं एक आह्वान दिया था कि हम लोग संडास घोटाले को उजागर करेंगे। घोटाले में ये था कि दो ढाई ढाई फ्लोर के जो है बाथरूम बनाए गए करोड़ों रुपए खर्च करके, और उसको बंद रखा गया। तो उस सिलसिले में मैंने शुरुआत की, और पहले ही बाथरूम को जब हमने खोलकर अंदर लाइव दिखाया तो अंदर 4 जो है गोलियां पड़ी हुई थी। उसको बाहर निकल कर एक को खोला गया तो उसके अंदर कॉरेक्स की बोतलें निकली। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, पंच करके सारे माल जब्त करके यहाँ से लेकर गई है। तो एक नया क्वेश्चन ये आ रहा है कि नया क्या है, पुराना ही क्वेश्चन है। इसके पहले भी बाथरूम के अंदर से कई दफ़े इसी बाथरूम से 64 बोतल कॉरेक्स की मिली थी। कई दफ़े गुटखा मिला, कई दफ़े अलग अलग तरह के जो नशेड़ी पदार्थ हैं वो मिले। तो ये बहुत कॉमन हो गया है। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो बाथरूम को बंद रखा गया संडास घोटाला, असल में संडास घोटाला नहीं है। घोटाले के साथ ये कहीं ना कहीं नशे के जो कारोबार चलाने के लिए इसको घोटाला किया गया, बंद रखा गया जानबूझकर। इसको बनने में जो कमीशन खाया गया वो अलग, और उसके बाद इसको बंद रखकर जानबूझकर कहीं ना कहीं सेलिंग का जो प्रॉफिट होगा उसका भी कमीशन खाया जा रहा है। मैं इस तरह से इल्जाम लगा रहा हूँ। बताया जा रहा है, अभी हमने यहाँ पे लोकल से बात की, 14 दिन पहले भी इसी प्लॉट में, इसी बाथरूम में ड्रग्स मिला था, बॉटल्स मिली थी। फिर अभी उसके बंद करने के बाद फिर कैसे मिला, और ये देख रेख कौन करता है इस बाथरूम की? देखिए, ये बाथरूम की जो देखरेख करते हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। 64 बोतल में पोजीशन उनका दिखाया गया, जबकि बाथरूम के उस तरफ जो ऑपरेटिव पार्ट है और आधे से ज़्यादा मतलब 25% इधर नीचे का जो एरिया है वो ऑपरेटिव पार्ट में, 75% एरिया जो इन ऑपरेटिव पार्ट है। और पिछली बार जो नशा मिला था वो इन ऑपरेटिव पार्ट में मिला था, आज भी उसी इन ऑपरेटिव पार्ट में और नशे का जो बोतलें मिली है वो मिली है। तो पुलिस ने लॉक किया था और पुलिस ने चाबी दी। एक बाथरूम जो अक्यूज्ड हैं उनकी वाइफ को वापस से चाबी देकर पुलिस चली जाती है, और नया ताला अगर पुलिस ने खरीदा तो उसकी 3-4 चाबियां होती हैं। तो अब पुलिस कटघरे में है, पुलिस खुद जवाब दे कि बाकी चाबियां किसको दिए, और अगर वापस उसको दे रहे हैं, उसको डरा कर धमका कर लेकर गया। तो उस बंदे ने बता दिया, मैं इस घर वाले ने मुझसे चाबी मांगी थी, तो उसको मेन अक्यूज्ड बनाने के बजाय इनको मेन अक्यूज्ड बनाएगा। तो हो सकता है अगर आपने पुलिस ने उसको दी चाबियां, तो हो सकता है उसको फिर से धमकाया डराया गया हो, उससे लिया गया हो, या तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस से मिस हुई होगी, या तो इसके अंदर क्या है वो सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है। उसकी एकदम हम निष्पक्ष इंक्वायरी की डिमांड भी करेंगे, और इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है जिससे पहले जब कार्रवाई हुई थी तो कुछ गोलियां छोड़ दी गई, या सही तरीके से कार्रवाई नहीं की गई, या उस टाइम देखा नहीं गया कि कितना इसमें माल पड़ा है? गोलियों का साइज अगर आप देखेंगे तो मजबूत इतनी बड़ी गोलियां हैं, और एक गोली के अंदर तकरीबन 3x4 2 बॉक्सेज हैं। एक गोलियों में 2 बॉक्सेज है, और एक बॉक्स के अंदर 120 बॉटल्स है। 120 मतलब 240 बॉटल्स की एक गोली थी। तो इतनी छोटी गोली तो है नहीं कि पुलिस की नज़र नहीं पड़ेगी, सुई की तरह नज़र पड़ी होगी। पुलिस ने छोड़ा नहीं छोड़ा, उसके बाद मैंने एक राउंड और मारा था। यहाँ पर कोई गोलियां नहीं थी, लेकिन ये गोलियां नहीं डाली गई। और उसके अलावा 4 गोलियां तो बिल्कुल पैक थी। एक बॉक्स जो है ओपन था, जिसके अंदर कुछ बोतलें थी, मतलब उसको सेलिंग भी चालू थी यहाँ से। तो यहाँ पर इतने सारे सीसीटीवी फुटेजेस हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था 5 दिन पहले, किसी ने निकाल दिया। अब सवाल उठता है कि ये सीसीटीवी कैमरा किसने निकाला? पुलिस बुलाए, उसको इंक्वायरी करे क्यों निकाला। और आप जाहिर सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसने सीसीटीवी फुटेज निकाला होगा, सीसीटीवी कैमरा बंद किया होगा, वो उसको कहीं ना कहीं गलत काम करना होगा, इसलिए बंद किया होगा। केस बहुत ओपन एंड शट है, पुलिस को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें मेन आरोपी पकड़ा जाएगा। क्या लगता है कि जो अगर देखा जाए तो गोंडी शिवानगर में ऐसे कई सारे शौचालय हैं जो नशे का अड्डा हैं, जिनमें नशेड़ी जाके नशा भी करते हैं। अब शौचालय मालिक तो उनको, जो चला रहा संचालक, वो तो उसको बोल नहीं पाएगा क्योंकि ये उसको भी धमकाते हैं। तो ऐसे में क्या ये नशा करने वाले इसको अपने अड्डे की तरह यूज करते हैं या गोडाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे शौचालय, ये प्रॉपर्टी किसकी है? यह प्रॉपर्टी है बीएमसी की। इसको देख रेख करने का काम किसका है? हम कॉर्पोरेटर जिता के देखते हैं। अब लोग बोलेंगे हम कॉर्पोरेटर ही नहीं है, लेकिन गली अगर बन रही है, गटर बन रहा है, गटर साफ हो रही है, तो कॉर्पोरेटर्स के बैनर लग रहे हैं, कार्य सम्राट कॉर्पोरेटर। इसकी जिम्मेदारी लेने नहीं आएंगे वो। तो ये बाथरूम जो बंद है, ये आज का बंद थोड़ी है, जब कॉर्पोरेटर थे तब से बंद है ना।
अच्छा। तो ये सारे बाथरूम जो है कॉर्पोरेटर्स होने के बावजूद भी बंद है, तो कॉर्पोरेटर्स ने किया क्या कमीशन खाने के अलावा? उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो कॉर्पोरेटर्स ने बंद रखा, अगर आम लोगों को डरा रहे हैं तो कॉर्पोरेटर्स आगे आना चाहिए, कॉर्पोरेटर्स ने पुलिस को लेकर आना चाहिए कि भाई ये लोगों को डराया जा रहा है, ये बीएमसी ने भी आना चाहिए। डिमोलिशन करने के लिए आ जाते हैं ना पुलिस का बंदोबस्त लेके, तो उस बीएमसी को बंदोबस्त नहीं मिलता क्या? तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें बीएमसी के ऑफिसर्स की, कॉर्पोरेटर्स की, एमएलए साहब की साठगांठ नजर आ रही है कि इसको जानबूझ के बंद कराकर इसके अंदर नशे का कारोबार करवाया जा रहा है। ये थे हमारे साथ अतीक सर। मैं शेख सैफ, गली न्यूज़, मुंबई।